Good evening all. My name is Nahid Akhtar. So today we will going to discuss about the glaucoma. So first of all, we have to know the glaucoma, where it will happen or where it will occur. So glaucoma it is a eye disorder in which the production of aqueous humor it is very high, and it is most common cause in the blindness. Glaucoma it is a not curable disease but it is a treatable disease. For that only the doctor or suggester to advise to patients to you have to take medicines lifelong because it is not cure. It can be preventable or treatable. So come to the definition. It is a chronic, irreversible, progressive eye conditions in which the production of aqueous humor or obstruction of outflow of aqueous humor is occur, characterized by increased IOP and due to retinal damage the blindness occur. इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो एक्वास ह्यूमर का जो आउटफ्लो है उसमें ब्लॉकेज आता है, और नहीं तो उसमें क्या होता है कि जो एक्वास ह्यूमर प्रोडक्शन होता है वो एंटीरियर चेंबर में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो एंटीरियर चेंबर में जो एक्वास ह्यूमर है वो पीछे से पुश करता है, इसलिए ड्यू टू रेटिनल डैमेज से पेशेंट्स ब्लाइंड भी हो सकता है. सो ग्लूकोमा इज ए वर्ल्ड वाइड, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे उसमें क्या होता है ग्लूकोमा के लिए ज़्यादा ब्लाइंडनेस हुआ है पेशेंट्स का. ये बहुत एक MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्लूकोमा इज ए मोस्ट वर्ल्ड वाइड blindness cause. Then come to types. It having 4 types. Number 1, primary open angle glaucoma. Then second number on secondary closed angle glaucoma. And third number is traumatic glaucoma. And last on is or fourth number is post operative glaucoma. So first on is प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा. सो इसमें क्या होता है इसमें जो एक्वास ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन होता है ज़्यादा. कोई एक्वास ह्यूमर का जो साइड लाइन है उसमें कुछ भी ब्लॉकेज नहीं आता है आउटफ्लो में. इसमें सिर्फ जो प्रोडक्शन है एक्वास ह्यूमर का वो इंक्रीज होता है, और ये वर्ल्ड वाइड कॉमन टाइप है. मतलब इस दुनिया में सबसे यही पहला वाला मिलता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा. देन सेकेंड नंबर में क्या होता है सेकेंडरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. इसमें क्या होता है जो एक्वास ह्यूमर है उसका जो आउटफ्लो है उसमें ब्लॉकेज आता है और ऑब्स्ट्रक्शन आता है. सेकेंडरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है ये जो आई का जो ट्रैवेकुलर मसवर्क है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है और ब्लॉकेज आता है. देन थर्ड नंबर में क्या होता है ट्रॉमाटिक ग्लूकोमा आता है. ट्रॉमाटिक मतलब अगर आप कुछ बाहर से एक्सीडेंट हुआ तो उसमें क्या हुआ जो आई में कुछ पुश हुआ, इसके लिए जो मतलब रेटिना है उसमें डैमेज आया, इसीलिए उसका हो सकता है. देन लास्ट ऑन इज पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा. इसमें क्या होता है अगर आप कुछ सर्जरी किया लाइक एनी कैटरैक्ट सर्जरी और एनी एस्टिग्मेटिज्म लाइक एनी थिंग्स आप सर्जरी के आई में, तो उसके आफ्टर सर्जरी के लिए जो मतलब ग्लूकोमा होता है ड्यू टू रेटिनल डैमेज उसको बोलता है हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा. सो कम टू कॉजेज इज अननोन. इन मेडिकल टर्म इडियोपैथिक. ग्लूकोमा का कोई कॉज अभी तक कुछ साइंटिस्ट मतलब इन्वेंट नहीं कर पाया, लेकिन इसका रिस्क फैक्टर है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, देन कैटरैक्ट, हाइफोमा, आई कैंसर और एनी ट्रॉमा. हाइफोमा इट इज लाइक मेडिकल टर्म्स it means that the bleeding from the eye, okay, bleeding occur from the eye is known as hyphoma. So दोस्तों come to next point, signs and symptoms और clinical manifestation. हम लोग कैसे इसको मतलब बोल सकते हैं और कैसे इसको मतलब देख सकते हैं कि इसका ग्लूकोमा हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे लाइक पॉइंट वाइज और लाइक टाइप वाइज. सो नंबर 1 में आता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा. इसमें क्या होता है जो आउटफ्लो है एक्वास ह्यूमर का उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं आता है और कुछ भी ब्लॉकेज वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि पेनलेस. मतलब इस टाइप में कुछ पेन भी नहीं होता है. तो इस फॉर पेन नहीं होता है इसलिए प्राइमरी मतलब ओपन एंगल ग्लूकोमा को साइलेंट थिप ऑफ साइड भी कहा जाता है. और इसका क्लासिकल मेन सिम्टम्स है टनल विजन. क्या होगा टनल विजन में जो पेरिफेरल विजन है वो लॉस होगा. लाइक अगर आप साइड वाइज देखेंगे तो उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेंट्रल है जो आपका सीधा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. इसको बोलता है टनल विजन. एक क्लासिकल सिम्टम्स है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का. देन नेक्स्ट सिम्टम्स आता है
इंक्रीज आईओपी। आईओपी मतलब जो हमारा जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है नॉर्मल 8 to 20 ऑन AG और मर्क्यूरी मिलीमीटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज आईओपी होता है। सो कम टू नेक्स्ट टाइप इज सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सो सेकेंडरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा एक बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन है यार, एक डेंजरस कंडीशन भी है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेबेकुलर मसवर्क है, जो आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर उसमें ब्लॉकेज आता है। इसलिए मतलब इसको बोलता है कि मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए फॉर दिस टाइप ऑफ ग्लूकोमा। सो इसका पेन होता है, बहुत ही पेन होता है पेशेंट्स को, देन फीवर होता है, वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है, देन इंक्रीज आईओपी होता है मोर देन 80 mmHg। इसीलिए ब्लाइंडनेस मतलब अगर इस टाइप का आएगा तो मतलब पेशेंट्स ज़्यादातर ब्लाइंडनेस हो सकता है। थर्ड नंबर ऑन इज ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा। ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप कुछ मतलब एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भी बाहर से कुछ पुश किया आई में, तो उसके लिए भी ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा हो सकता है। देन लास्ट ऑन में आता है पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा, यानी कि आप कुछ सर्जरी किया, आफ्टर सर्जरी इट इज ऑकर। अगर आप कुछ प्रीवियस सर्जरी किया तो उस टाइम से कुछ डिफेक्ट आ सकता है। देन कम टू डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, यानी कि हाउ टू डायग्नोज द डिजीज और हाउ टू फाइंड आउट द डिजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट में आता है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री इट शुड बी डन आफ्टरनून, लाइक आफ्टरनून में क्या होता है, जो इंक्रीज आईओपी होता है वो एक्यूरेट मिलता है, तो टोनोमेट्री डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करता है। देन सेकेंड नंबर का आता है गोइनोस्कोपी। गोइनोस्कोपी में क्या करता है, जो कॉर्नियल जंक्शन है आई का उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन स्लिप लैम्प एग्जामिनेशन। देन स्लिप लैम्प एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो एंटीरियर चेम्बर होता है आई का वो एक डिटेक्ट करने के लिए। देन ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होता है कि जो आई है उसको फुलफिल मतलब लाइक फाइंड आउट करता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, anything occur in the eye or in the inner side or outer side. लास्ट में दोस्तों मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज द डिजीज और हाउ टू ट्रीट द डिजीज। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोमा का ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रिमिलॉल बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। ये क्या है, इसमें मतलब ट्रिमिलॉल है, ये जो सिलियरी मसल्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एक्वस ह्यूमर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो सिलियरी मसल से वो आता है, तो अगर उसको ठीक कर देंगे तो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन नहीं होगा, इंक्रीज आईओपी नहीं होगा, ब्लाइंडनेस भी नहीं होगा, डिजीज उठ सकता है। देन बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स का फर्स्ट ड्रग्स है ट्रिमिलॉल, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। देन नेक्स्ट आता है एटिनोलॉल, प्रोपानोलॉल। मतलब जो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है वो उसका आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। देन नेक्स्ट में आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लाइक एसिटोजोलामाइड, देन ब्रिंजोलामाइड। देन नेक्स्ट में आता है कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स ये भी सिलियरी मसल्स के लिए मतलब एक्ट करता है। और हाँ, इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो बहुत ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इस ग्लूकोमा के लिए। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो ट्रैबुलेक्टोमी, इसमें क्या होता है कि जो ट्रैबेकुलर मसवर्क में जो ब्लॉकेज हुआ था और ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था उसमें जो आउटफ्लो का ड्रेनेज है वो हम लोग ट्रीट करते हैं और वो जो ब्लॉकेज पार्ट है उसको निकाल देते हैं। तो अगर ब्लॉकेज पार्ट को निकाल देंगे तो डिजीज मतलब जा सकता है। देन कम टू न्यू सर्जरी। एक न्यू सर्जरी आया है, लेटेस्ट सर्जरी ग्लूकोमा के लिए, MIGS, मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जो लेजर सर्जरी और इंसिशन करता है वो मतलब जो अभी जो नया साइंटिस्ट है और नया सजेस्टर है वो लोग अभी नया इन्वेंटेड किया, तो इसको बोलता है MIGS, मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी। और दोस्तों हाँ, और एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही अगर वीडियो पाने के लिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताना, हम लोग डाउट मतलब सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा इंशाल्लाह।